हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज देख रहे होंगे मॉर्निंग में से ही मैं आज इधर से उधर बहुत भागा दौड़ी कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मेरा ना पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कल जो मैंने कपड़ों का काम किया था तो कुछ कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, और घर भी मेरा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। और धूप अच्छी आ रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने फटाफट से सारे बिस्तरे बिस्तरे झाड़ लिए हैं। फिर होता है ना, थोड़ा मतलब कुछ देखूँगी, कुछ बिस्तरे धूप में डाल लूँगी, कुछ फटाफट से जो भी मेरा सामान फैला हुआ है, कमरे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो हो जाता है जैसे कभी कभी ना पूरा घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो बस वही मेरा भी हो रखा है आज। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले पूरा घर समेट लूँगी, क्योंकि फिर बहुत गंदा लगता है। सारे कमरे फैले हुए थे, सारे कमरे मतलब फैले हुए हैं, अस्त व्यस्त हो रखे हैं। तो मैं फटाफट से इसी काम में लगी हूँ, क्योंकि फिर होता है ना, जो चीज़ जहाँ की है उसे अच्छे से मतलब वो कर दो, व्यवस्थित कर दो, मतलब ढंग से रख लो ना, तो फिर घर बहुत गंदा सा या फैला सा नहीं लगता है। तो ये है कि झाड़ू तो चलो मैं अभी भी लगा लूँगी, बाद में भी लगा लूँगी, लेकिन फिर भी जितना फैला है वो फटाफट से कर लूँगी। और फ्रिज में भी जो सामान मुझे मॉर्निंग में मतलब नाश्ते के लिए निकालना है, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे कभी हो जाता है ना, जैसे सब्जी बच जाती है या गुथा हुआ आटा रह जाता है, तो वही सब मैं निकाल रही हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे फ्रिज को एडजस्ट कर लूँगी, और कपड़ा भी मार रही हूँ साथ साथ ही, क्योंकि थोड़ा हौच पौच सा हो रहा था फ्रिज। और बस वही सब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा फ्रिज में कपड़ा भी मार लूँगी, जो सामान मुझे बाहर निकालना है वो बाहर निकाल लूँगी। और कुछ हो जाता है फिर मतलब जैसे हम भूल भी जाते हैं, तो बर्तन वर्तन थोड़ा फिर मुझे भी साफ़ भी करने, तो सारा काम मेरा एक साथ हो जाएगा। और इससे ना फ्रिज बहुत ज़्यादा एकदम से गंदा भी नहीं लगता है। और ये यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है ये वाला कमरा। तो यहाँ पे मैं कमरे वो कर रही हूँ, मतलब कमरा सेट कर रही हूँ। कुछ मुझे यहाँ से सामान बाहर निकालना है, कुछ यहाँ पे रखना है। ये आप बेड में देख रहे होंगे जैसे बैग वैग पड़े हुए हैं, तो ये सब फैल रखा था इस रूम में ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और फिर यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं इनसे बात कर रही थी, क्योंकि ना इनके ना पिछले पिछले क्यों लाए कि 2 साल हो गए, 2 साल पहले ना वो लाए थे लखनऊ से, 2 कुर्ते से लाए थे। लेकिन फिर वही हो जाता है, हमेशा मैं बाहर निकालती हूँ, ये टेलर के पास से फिटिंग करवा के लाते नहीं हैं, और वो वैसे के वैसे रखे हुए रहते हैं। तो फिर वही मैं इनको बोल रही थी कि आप इन्हें फिटिंग करवा लो, ये घर में ही रखे हुए हैं। तो ये कह रहे तुम अब जब गर्मियाँ चल गई हैं, सर्दियाँ आ गई तब बता रहे हो। तो फिर मतलब मैं बोलती रहती हूँ, ये करवाते नहीं है, ये ऐसी के ऐसे रखे रह जाते हैं। तो बस यही सब यहाँ पे मेरा चल रहा है। और ये सामान अभी मैं फ़िलहाल तो यहीं पे वो कर दूँगी, सेट कर दूँगी, लेकिन फिर यहाँ पे से हटा लूँगी। और फिर जो मुझे प्रेस के कपड़े अलग रखने हैं वो मैं अलग कर रही हूँ। कुछ कपड़ों की जैसे थोड़ा बहुत जैसे उधड़े वैसे हो रखे हैं, सिलाई के लिए हो रखे हैं, तो वो मैं उस हिसाब से रख रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सब काम कर लेते हैं फटाफट से। और मॉर्निंग में बस ऐसे ही हो जाता है, उठने के बाद से ही मतलब लेडीज़ लोगों की ना दौड़ शुरू हो जाती है, और वही दौड़ मेरी आज हो रखी है। और बाहर धूप देख के मन कर रहा है बस कितना काम कर लूँ, लेकिन मॉर्निंग में आपको पता है नाश्ता भी देखना है, बच्चों का क्लास का भी देखना है, ये सब काम भी देखना है। तो बस ये सब कर रही हूँ मैं, कहीं प्रेस सेट कर रही हूँ। और ये मैट मुझे डालनी है धूप में। तो ये मैट ना जो मैं अभी ये धूप में डाल रही हूँ, मैं सर्दियों में बिछाती हूँ, गर्मियों में इन्हें सुखा के धो के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत हैवी हैं, और थोड़ा मतलब जैसे बैठो ना तो गर्म सी भी हैं और हैवी भी हैं। तो इन्हें भी मैं आज थोड़ा धूप में डाल लूँगी। और फटाफट फटाफट मैं लगी हूँ इन्हीं सब कामों में, और मॉर्निंग में ही फिट हो जाता है, थकान सी भी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम ना एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है दिन ऐसा कि बहुत सारा काम हो जाता है, तो बस वही है। लेकिन ये है कि धूप अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो काम करने का मन भी करता है, दिल दिल मतलब वो हो जाता है ना, खुश होता है। अगर मौसम अंधेरा सा हो, बारिश का हो, तो फिर तो काम करने का मन भी नहीं करता। फिर यही होता है कि अगर हमने काम फैला लिया, कहीं बारिश हो गई, तो फिर डर डर के ही हम काम करते हैं। लेकिन आज मौसम अच्छा था, धूप अच्छी हो रही थी, तो मैं बहुत फटाफट से काम कर रही थी। और यहाँ पे मतलब जो मेरी जेठानी है, दीदी है, वो भी उधर आप देख रहे होंगे काम कर रही थी। और यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े ना जैसे धूप में रखने हैं, कुछ इनमें से छांटने हैं जो छोटे हो रहे हैं, तो मतलब कुछ ना किसी को दे दूँगी मैं, किसी को क्या मतलब एक भैया हैं जानने के, तो उनको दे दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जेठानी से कुछ बात कर रही थी, तो उधर से दीदी आ गई है। तो ऐसे ही मतलब हमारी होता ही है, जो देवरानी जेठानी की बात चल रही थी। और उसके बाद मैं लगाने लगी हुई यहाँ पे झाड़ू, और अच्छे से फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मेरा बेटा देखो यहाँ पे मतलब अभी मैंने पूरा रूम सेट किया है, तो फिर लेकिन वो फिर भी यही है कि 2 मिनट में बिस्तर में बैठता है, तो ऐसा लगता है कि बस बिस्तरा कब से ख़राब होगा। तो वही है, बस पढ़ाई लिखाई कम होती है, और मतलब गंदगी ज़्यादा होती है बस। लेकिन यह है कि फिर भी मैं बिठा देती हूँ, क्योंकि यह है कि चलो बच्चा रिवीजन भी करेगा, जो उसको आता है वो भी लिखेगा, या देख देख के भी लिख लेगा तो बढ़िया है। फिर ये होता है ना, बच्चा थोड़े ये होता है कि शैतानी भी नहीं करता, मोबाइल टीवी में भी नहीं रहता है, तो अपना थोड़ा बिजी रहता है, बस वही है। फिर एक तरफा मैं काम भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इसका रिवीजन भी हो जाता है। तो वही सब चल रहा है यहाँ पे। तो फटाफट से मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और कपड़े वपड़े मुझे जो बाहर धूप में डालने थे, जो अच्छे सेट करने थे, वो सब काम मैंने कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू।
और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद, और जब मैं नहा भी ली थी, उसके बाद ये मैट्रेस जो मैंने आपने देखा होगा मॉर्निंग में सुबह डाली थी धूप में, तो ये अच्छे से सूख गई हैं। तो इनको अच्छे से मैं लगा लूँगी तय, और तय लगा के मैं इन्हें अंदर रख लूँगी। बस अब ये कुछ दिनों बाद मेरी ये बाहर निकल जाएंगी, आप देखोगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है तो इसलिए बाहर भी आ जाएंगी। और ये मैंने अच्छे से सेट कर ली हैं, तो इससे मतलब वैसे तो खैर उठाने में बहुत भारी होती हैं, लेकिन अच्छे से सेट कर लो तो फिर उठा लिए। कैसे आप सब लोग? तो मैं अभी गई थी छत में कपड़े लेने, लेकिन कपड़े ना अच्छे से सूखे नहीं थे। मैंने सोचा सूख गए, क्योंकि मैं एक बार ना मॉर्निंग में भी पलटा के आ गई थी, लेकिन अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो अभी एक बार और पलटा के, क्योंकि अभी मौसम ठीक ही है, मतलब बादल से तो हो रखे हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। तो फिर मैंने कपड़े पलटा दिए एक बार और, तो फिर मैं थोड़ी देर में ले आऊँगी, क्योंकि फिर वही होगा ना, मैं गीले ही नहीं ले आऊँगी नीचे, तो फिर वही ऊपर नीचे करते वक्त मुझे कल दोबारा धूप में डालने पड़ेंगे। और फिर ऐसे हो रहा है यहाँ मौसम का ना, मतलब कल दिन भर भी धूप थी और पूरी रात बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश। सुबह से तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन आज कपड़े थोड़ा लेट धुले, तो फिर इस चक्कर में अभी सूख नहीं पाए। मतलब लगभग जैसे मैंने कपड़े भी धोए होंगे, उसके बाद मौसम ऐसे मतलब है, मौसम में तो खैर बहुत गर्मी है, उमस तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे इतनी बारिश भी हो रही है लेकिन उमस बहुत है। लेकिन ये है कि बादल सा हो रहा था, तो फिर कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे। एक बार मैं पहले पलटा के आ गई थी, तो मैंने सोचा शायद सूख गए होंगे, तो मैं कपड़े लेने गई थी, लेकिन कपड़े सूखे नहीं, तो फिर मैं चलो इन्हें पलटा देती हूँ, अभी थोड़ी देर में लाऊंगी। और आज मॉर्निंग से बस वही रहा, कल भी क्योंकि कपड़े मतलब मैंने कल बहुत, मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत ज़्यादा कपड़े फैला रखे थे। तो आज ना पूरा घर मतलब मेरा ऐसा हो रखा था ना, जगह जगह कपड़े उपड़े मैसी सा हो रखा था कल की वजह से। कमरा कर में सॉरी, पूरा घर। तो बस मैंने सुबह सबसे पहले वही सब किया, जो जहाँ मतलब कपड़े जो मुझे दोबारा धूप में डालने थे धूप में डाले, जो मुझे काम के नहीं थे तो मतलब वो अलग रख दिए। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो देने हैं, मतलब होता है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब फिर हम दे देते हैं किसी को, मतलब जो बेचारे मतलब होते हैं ना जिनको ज़रूरत होती है। खैर जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं को देना भी चाहिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत ना हो खैर वैसे तो लोग लेते नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत हो उन्हीं को देना भी चाहिए। तो बस एक थैले में मैंने भर के रखे हुए हैं, तो उन भैया को ये फ़ोन कर देंगे, अगर वो जब भी आएंगे तो वो ले जा लेंगे। तो बस ऐसी कल से मैं कपड़े ही छांट रही थी। खैर अभी तो कपड़ों का बहुत लंबा है, लेकिन इस बार मौसम लगता नहीं करने देगा, क्योंकि और बार तो मेरा इस टाइम को ये सब काम शुरू हो जाता था। जैसे होता है ना बेड में जैसे रजाइयाँ वजाइयाँ टाइम से सुखा लेना, और होता है इस टाइम पर धूप अच्छी होती है, तो पूरे बरसात की सीलन रहती है, तो कपड़े उपड़े सुखाना, बिस्तर सुखाना, गर्म कपड़े सुखाना, तो काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि मौसम करने देगा, क्योंकि इस बार बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल भी दिन भर धूप तो सही रही, लेकिन अब फिर अभी भी सुबह से धूप थी, लेकिन अब बादल से हो रहा है। तो बस ऐसा ही लगा हुआ है मौसम का, मौसम ने इस बार ऐसे ही परेशान कर रखा है। मॉर्निंग से भी फिर मैं इन्हीं कामों में रही आज बिजी, इस चक्कर से मतलब फिर मैंने कपड़े थोड़ा लेट हो गए थे, तो कपड़े लेट धुले। तो वरना तो अगर मॉर्निंग में टाइम से धुल जाते कपड़े तो अभी तक सूख जाते। तो बस यही सब था। फिर कपड़े उपड़े लाए, बच्चों को खाना वाना खिलाया, नहीं खाना तो हमने पहले खा लिया था, उसके बाद मैं कपड़े लेने गई थी। तो बस कपड़े लेके आई और सीधा मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से भी फिर ऐसे ही बिज़ी रहे, शाम तक का भी कोई पता नहीं हो पाता, कभी बिज़ी रह जाते हैं। इस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, तो मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो बस बच्चों ने खाना खुना खा लिया है, तो अब थोड़ा सा यह है कि उसके बगल में लेटना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लेटूँगी नहीं तो फिर वो सोएगा नहीं। तो यह है कि अभी अगर वो सो जाता है तो फिर रात में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता है, और अगर अभी वो सोएगा नहीं तो फिर वो रात को जैसे उसे पढ़ने बिठाओ उसको नींद आने लग जाती है। तो बच्चों का तो होता ही, अगर मोबाइल हाथ में है तो कोई नींद नहीं है, कोई भूख नहीं है, और अगर अगर पढ़ने बिठा रहे हैं तो उन्हें भूख भी लग जाती है, उन्हें प्यास भी लग जाती है, उन्हें नींद भी आने लग जाती है। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली ऐसे होता है, जैसे पढ़ाई का नाम लो तो उसी टाइम भूख लग जाएगी, उसी टाइम प्यास लग जाएगी, उसी टाइम नींद आने लग जाएगी, और अगर हाथ में मोबाइल है तो कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई नींद नहीं है। तो आप लोगों के घर में भी अगर ऐसा ही होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। है बारिश, और आज उस टाइम से कपड़े पलट के आ गई थी, और मैंने सोचा कि अब तो सूख ही जाएंगे, मतलब ठीक था मौसम, इतना अंधेरा नहीं था, ठीक ठीक ही था। तो जैसे हल्की फुल्की बूंदें पड़ी तो मैं तो खैर लेट गई थी, तो मैंने अपनी बेटी को बोल रखा था कि अगर बूंद बांद पड़ेगी तो मुझे मतलब उठा देना है, बता देना। तो जैसे हल्की बूंदें इस टाइम स्टार्ट हुई थी तो उसने मुझे उठा दिया था, और फिर और अभी देखो फिर बारिश लगी है।
तो मतलब जितना सोचो ना कि मौसम का जिक्र ना करें ना करें ना करें, लेकिन इस बार मौसम कह रहा है कि मेरा जिक्र ज़रूरी है। बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही। और ये पड़े हुए देखो कपड़े, अब इसमें से मैं छानूंगी। मतलब वैसे तो सूख चुके हैं, लेकिन जो हल्के फुल्के गीले भी होंगे तो उनको मैं अलग कर दूँगी। तो तय लगाऊंगी तो गीले अलग रखूँगी और सूखे अलग रखूँगी। और बारिश बहुत हो रही है। और फिर मतलब लेटी हुई थी, नींद मतलब हल्की हल्की सी नींद सी आ रही थी। और जैसे कहा मम्मी बारिश आ गई, तो मैं फिर मतलब ऐसे ही भागी और उसके बाद लेटी भी, लेकिन उसके बाद नींद ही नहीं। फिर होता ना एक बार अगर नींद टूट जाए तो फिर नींद ही नहीं आती। तो बस ऐसे ही रहा मेरा आज। और उससे बड़े उसी टाइम ले आती, लेकिन वही लालच कर लिया मैंने सोचा क्या पता सूख जाएंगे, अभी मौसम ठीक है। और लग भी मतलब ऐसा था भी नहीं यार कि बारिश आ जाएगी। और अभी भी बाहर मतलब हल्का, इतना अंधेरा नहीं है, हल्का उजाला सा है, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि बता नहीं सकती मैं आपको। तो बस अभी कपड़े लगा लेंगे तय, गीले अलग छानूंगी सूखे अलग छानूंगी, कपड़े तय लगाएंगे, चाय बनाएंगे बस। और टाइम हो चुका है 5:10 हो चुके दिखा। हमारे हो जाएंगे शाम के काम शुरू। ऐसा ही होता है बस, पहले से मॉर्निंग के काम रहते हैं, थोड़ी देर लेटो तो बीच में ये सब हो जाता है। बस ऐसे होता है कभी कभी ना, मतलब लेटने का टाइम नहीं हो पाता, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो लाइट बंद करना, किचन में करते हैं एंट्री और देखते हैं किचन में क्या करना है। चाय बनाएंगे, फिर वही हो जाता है, चाय बनाओ, चाय पियो, बर्तन साफ़ करो, कपड़े तय लगाओ, फिर बच्चों को दूध दो, और फिर शाम के खाने की तैयारी। शाम को क्या बनाओ वो पता नहीं है, मेरे बर्तन यहाँ पे देखूँगी, बर्तन लगा लूँगी, क्या पता बर्तन लगाऊँ क्या पता ना लगाऊँ। और बाल बांध लूँगी, क्योंकि बाल धोए थे अब सूख चुके, पर सबसे पहले तो बाल बांधूँगी। तो मैंने दाने बनाऊँगी और माथे के दाने दाने सब। आज मेरे बाल ना बहुत सॉफ्ट लगे, कहीं भी लगे सॉफ्ट, छूने में भी सॉफ्ट लगे। तो फिर लाइट में चाय बनाऊँगी और सब्ज़ी पता नहीं क्या बनाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता मैं नाइट में क्या बनाऊँगी। देखते हैं, मन तो कर रहा है बाहर खड़े होकर बारिश ही देखते रहो। क्योंकि बारिश 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 दुखी हो गई बारिश से। बारिश इतनी हो रही है ना, चारों तरफ पानी पानी भर जा रहा है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना। देखो सीढ़ियों में कैसे निकल रहा है पानी, जैसे झरने से नहीं आता नीचे को पानी। वैसे पानी आ रहा है नीचे पूरी सीढ़ियों में। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय लगाने लगी हूँ, और कपड़े में मतलब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बूंद पड़ गई थी, तो मैं वही कर रही हूँ, बस छान छान के जो सूखे कपड़े हैं उन्हें अच्छे से अलग तय लगा के रख रही हूँ, और जो गीले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख लूँगी। क्योंकि फिर वही होता है, अगर सूखे कपड़े के साथ एक भी गीला कपड़ा रह जाएगा तो फिर कपड़े ना गीले गीले से भी लगते हैं और कपड़ों में ना स्मेल भी आती है। तो बस वही कर रही हूँ मैं, जो गीले कपड़े हैं उन्हें अलग कर दे रही हूँ। तो उनको फिर मैं ये करूँगी कि एक चेयर में फैला दूँगी, तो फिर इससे कपड़ों में बदबू नहीं आएगी। और फिर उनको अलग से मतलब कल दोबारा से मैं उन्हें धूप में डाल दूँगी। और मेरा ना फ़ोन बार बार ट्राईपॉड से नीचे गिर जा रहा था, तो पहले मैंने ट्राईपॉड पे लगाया था तो वो गिर रहा था। तो फिर मतलब बेटी को ही बोला, मैंने कहा थोड़ी देर तुम ही पकड़ लो फ़ोन। तो मतलब मेरी बेटी बना रही थी यहाँ पे और मैं उससे कर रही थी बातें। तो इससे पहले मतलब मैं वो चाय बना रही थी, और मैंने कहा तुम चाय बना, मतलब बेटी को बोला कि चाय बना लो और मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। तो हो जाता है ना, जैसे बच्चों के साथ बच्चे मतलब छोटे मोटे काम करवा लो तो बच्चों को भी आ जाता है और अपनी भी हेल्प हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे काम मतलब मेरी बेटी कर लेती है, जैसे चाय वाय बना लेना और पोछा वोछा लगाना। तो पोछा लगवाती हूँ, झाड़ू नहीं लगवाती हूँ, क्योंकि झाड़ू ना फिर बच्चा अच्छे से साफ़ करके लगा नहीं पाता है। पोछा तो ये है कि डस्टिंग कर लो और अच्छे से झाड़ू लगा लो तो पोछा लगा लेती है बेटी। तो बस यही सब चल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आज मैंने अरबी उबाल ली थी और अरबी छील रही हूँ मैं। वैसे तो मैंने खैर अरबी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, और इस टाइम ना मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। जल्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि मतलब हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं फटाफट से अरबी छील लूँगी और चाय के साथ के लिए उनके लिए अरबी की सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि चाय के साथ मैंने जैसे आप लोगों ने पहले भी बताया, वैसे खैर मैंने रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है। तो चाय के साथ अरबी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो फटाफट से मैं सारी अरबी छील के और इसको फटाफट छौंक लूँगी। तो मतलब जैसे उबलने में ही से टाइम लगता है, और उबलने के बाद से छौंकने में या बनने में तो खैर बिल्कुल ही 5 मिनट लगते हैं। तो बस अभी वो आएंगे नहाएंगे तो तब तक मैं फटाफट बना लूँगी। और दूसरी तरफ से बना रही हूँ मैं सूप। तो ये नौर का स्वीट कॉर्न वाला सूप है। तो बस अब हमारा ना जैसे सर्दियों का टाइम हो गया तो सूप बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना अच्छा लगता है, मतलब सूप ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जैसे नौर के जैसे होते हैं ना, हॉट एंड श्योर वाला होता है, टमाटो वाला होता है, स्वीट कॉर्न वाले होते हैं। तो बस ये लेके आते हैं, और प्लस जो घर में भी बन जाते हैं, जैसे सारी सब्जियां वब्जियाँ काट के और उसमें काली मिर्च डाल लो
और नमक, काली मिर्च और हल्का नमक तो खैर मैंने इसमें भी डाला है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और जैसे काली मिर्च और वो क्या बोलते हैं नमक डालो और सारी सब्जियां काट लो, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लो, तो अच्छा सूप बन जाता है घर में भी। और बहुत बार बनाया भी है मैंने पहले, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब इनको सूप बहुत पसंद है। सर्दियों में तो खैर खासकर इन्हें सूप बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ मैं अरबी छौंकने लगी हूँ। और इस बार ना अरबी अच्छे से उबली थी, वरना तो कभी पता क्या होता है, कभी तो बिल्कुल ही गल जाती है या कभी कच्ची रह जाती है। लेकिन इस बार अरबी अच्छे से गली हुई थी। तो बस इसमें मैंने सारे जैसे नमक, मिर्च, हल्दी मसाला, अमचूर, हल्दी पाउडर और मिर्च खूब सारी डाली थी मैंने, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं और बच्चों को देने में थोड़ा भी लगता है, भी रिस्की सा भी लगता है। तो खूब सारी मैंने इसमें मिर्च डाली है, अमचूर डाला है और चटपटी सी अच्छी सी बना ली थी मैंने चाय के साथ के लिए। जैसे मतलब एक कटोरी तो खैर चाय के साथ खा लेंगे और हम खाने के साथ खा लेंगे, मतलब सारी चाय में ही नहीं खाएंगे, लेकिन एक कटोरी जैसे चाय के साथ दे दूँगी मैं इनको और सूप दे दूँगी। तो सूप पहले पी लेंगे और चाय और अरबी की सब्ज़ी उसके बाद खा लेंगे।